मैं मुरारी कुमार झा पुरातत्व। वर्तमान में नेपाली प्रधानमंत्री का जो बयान आया है अयोध्या को लेकर के, वो बयान तार्किक प्रतीत होता है, क्योंकि जब हम भू परिक्रमा का बात करें या फिर जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वाल्मीकि रामायण का, वैनसांग के यात्रा वृत्तांत का, तो किसी भी रूप में हम अयोध्या को नेपाल में नहीं पाते हैं। स्पष्ट रूप से वैनसांग अपने यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं कि श्वेतपुर से, जो आज का चेचर है, श्वेतपुर से 166 किलोमीटर उत्तर दिशा में मिथिला नगरी है। उसको अभी हम देखें तो समस्तीपुर दरभंगा होते हुए सीतामढ़ी का वो क्षेत्र आ जाता है, जहां आज के लोग, सीतामढ़ी के लोग सीता जन्मभूमि मानते हैं। और विद्यापति का भू परिक्रमा का बात करें तो वे यहाँ पर धनुखी, आहियारी, सीताकुंड, जलेश्वर महादेव, दिग्जल, सुरसंड, बिसौल, चंडी स्थान आदि का चर्चा वो जो करते हैं मिथिला के संदर्भ में, वो सारे स्थान यहीं दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी के क्षेत्र में आते हैं। अब हम बात करें वाल्मीकि रामायण की, तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि श्री राम जब मिथिला आए थे तो उन्होंने रास्ते में अहिल्या उद्धार किया था। और अयोध्या, अगर हम उत्तर प्रदेश से आज भी मिथिला नगरी हम आते हैं तो रास्ते में अहिल्या स्थान आता है, जो वर्तमान में अहियारी गांव में पड़ता है और ये दरभंगा जिला में है। उसके बाद ये गंडक नदी को पार किए थे। अगर हम नेपाल के में अयोध्या मानते हैं तो वहाँ से मिथिला नगरी, जो एक तो एक ही जगह हो जाएगा वो दोनों, और कहीं भी गंडक पार करने की स्थिति नहीं होगी। उसके बाद तमसा नदी के किनारे महाराजा दशरथ का बाण श्रवण कुमार को लगा था, जो अयोध्या के नज़दीक का जिक्र रामायण में आता है। और तमसा नदी भी नेपाल का हिस्सा नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, सर्वविदित है और सब जगह चर्चा है और सब जगह, कहीं भी ये नहीं है, सब जगह ये है कि सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या था। और नेपाल में सरयू नदी कहीं नहीं है। सरयू नदी भी अयोध्या, जो अभी वर्तमान जहाँ अयोध्या है उत्तर प्रदेश, वहाँ सरयू नदी भी है। उसके बाद हम जब दशरथ जो स्वर्गवास हो गए, उसके बाद का एक चर्चा है कि भरत राम को मनाने गए थे कि आप अंतिम संस्कार में शामिल हों, तो उस वक्त वो राम चित्रकूट में ठहरे हुए थे। तो हम उस तरह से देखें तो केवल 2 दिन में नेपाल से चित्रकूट चला जाना असंभव सा है। उसके बाद जब अंतिम संस्कार करने के उपरांत फिर से भरत राम के पास गए हैं और वहां से जब खराम लेकर के वापस आए हैं, तो वो नंदीग्राम में खराम लेकर के ठहरे हैं, जो नंदीग्राम भी अयोध्या में के एकदम नज़दीक में है, वो भी नेपाल का हिस्सा नहीं है। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर जनरल गौतम जी अभी 2 दिनों पूर्व बताए हैं कि हम अपने विशेषज्ञों से विमर्श करने के उपरांत सही नतीजे पर पहुंचने की आशंसा दे सकेंगे। अब उनके तर्क और उनके साक्ष्यों का हम सबों को इंतजार रहेगा।